चलिए बच्चों, आपका स्वागत है। मेरा नाम है किरण शेट्टी। आज हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रैक्टिस सेट 2.2। ठीक है, पिछले लेक्चर में देखा था हमने 2.1। वहां पर मैंने आपको बताया था कि एक्चुअल में रूट होते क्या है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे हम प्रैक्टिस सेट 2.2। आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन। ठीक है, बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन। चलो देखो, प्रैक्टिस सेट देखो क्या हमारा यहाँ पर 2.2। ठीक है, इसे सॉल्व करने से पहले आपको 2 या 4 चीजें आप ध्यान में रखना है। आपके जितने भी आपके इक्वेशन है वो ऐसे हो जाएंगे, पूरा चैप्टर का इक्वेशन आपका हो जाएगा। देखो क्या है, अगर आपका प्लस प्लस हुआ, क्या हुआ यहाँ पर प्लस प्लस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपका अगर प्लस प्लस हुआ तो फैक्टर में क्या होंगे आपके यहाँ पर प्लस प्लस ही होंगे। आपको स्टार्टिंग में आपको यही समझ में नहीं आएगा। ठीक है, थोड़ा देख लो, समझ आएगा आपको। देखो प्लस प्लस हुआ तो प्लस प्लस, इक्वेशन में अगर आपका प्लस माइनस हुआ तो फैक्टर क्या हो गया आपके प्लस माइनस। इक्वेशन में अगर माइनस माइनस हुआ तो फैक्टर क्या हो जाएंगे आपके माइनस प्लस। इक्वेशन में अगर माइनस प्लस हुआ तो फैक्टर क्या हो जाएंगे आपके माइनस माइनस। क्या हो जाएंगे माइनस माइनस। ये आपने ध्यान में रखना है बस। ठीक है, यही 4 चीजें आपने ध्यान में रखना है। इसमें भी ध्यान में क्या रखना है, देखो प्लस प्लस का प्लस प्लस सेम है, प्लस माइनस का प्लस माइनस सेम है। मीन्स आगे अगर प्लस हुआ तो पीछे का साइन, पीछे आपका फैक्टर क्या आने वाला है सेम। माइनस माइनस हुआ, माइनस प्लस हुआ तो ये क्रॉस हो जाए। देखो माइनस माइनस रहा तो माइनस प्लस, माइनस प्लस रहा तो माइनस माइनस, देखो क्रॉस हो गई। अपोजिट देखना है बस। तो ऐसे भी देख लो, अगर आगे माइनस रहा तो पीछे का साइन क्या हो जाएगा चेंज, माइनस का माइनस सेम, बैक साइड का जो साइन है आपका चेंज हो गया। ठीक है, सेम ये चेंज, प्लस रहा तो बिल्कुल नहीं चेंज, सेम ही लिख देना। ठीक है, यूज का होता है, देखो एक सेकेंड। ठीक है, मान लो आपका कोई इक्वेशन है यहाँ पर पी स्क्वायर प्लस कुछ दे देते, देखो 10 ले लो, 7p ले लेते। ठीक है, देखो इस टाइप का कोई आपका इक्वेशन है, मान लेते। देखो अब आपका ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हाँ, डिग्री क्या आपका 2 है। अब इसका क्या करना है, फैक्टराइज करना है। क्या देखो यहाँ पर क्या करना है, इनके फैक्टर निकालना है। फैक्टर का मतलब क्या होता है, देखो उनके टुकड़े करना। जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पर 6 बोला, इसके फैक्टर बताओ। देखो इसको अगर मैंने टुकड़ा किया, इसके मैंने अगर इसको तोड़े तो क्या हो जाएगा, ये 2 × 3 क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 × 3, 2 3 ज़ा 6। तो ये 2 और 3 क्या है, इसके फैक्टर है। क्या है इनके फैक्टर, ऐसे बोल सकते हो। उसी तरह इसके भी मुझे फैक्टर निकालने, क्या निकालने, इनके भी मुझे फैक्टर। देखो फैक्टर क्या आएगा, कुछ नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं, मीन्स क्या होता है यहाँ पर 1। क्या होता है यहाँ पर 1। इनका और इनका क्या करना है यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन, क्या करना है यहाँ पर मल्टीप्लाई। ठीक है, देखो इनका और इनका क्या करना है मल्टीप्लाई। हमेशा अगर 1 रहा तो कोई टेंशन नहीं, डायरेक्ट ये उठा के लिख दो, लेकिन जरूरी नहीं हमेशा यहाँ पर 1 होगा। ठीक है, कोई नंबर भी हो सकता है। ठीक है, जरूरी यहाँ पर कोई नंबर होगा। ठीक है, मीन्स 1 ही नहीं, नंबर भी हो सकता है। 1 रहा तो 1 10 जा 10, तो डायरेक्ट 10 लिखा तो कोई टेंशन नहीं, 10 लिख दो। इक्वेशन में देखो आपका प्लस प्लस है, प्लस प्लस रहा तो क्या लेना है, प्लस प्लस, तो प्लस और प्लस हो गया। यहाँ प्लस प्लस रहा तो प्लस प्लस के लिए क्या लेना है, प्लस प्लस, तो प्लस प्लस हो गया। ठीक है, अब 10 को ऐसे ब्रेक करना है कि आंसर कितना आना चाहिए आपका 7, प्लस प्लस करके क्या आना चाहिए 7। ठीक है, 7 का तो छोड़ ही दो, जो नंबर हमें चाहिए उसे छोड़ दो। सिर्फ इतना ध्यान दे, इतना फोकस रखो ये 10 कौन से टेबल में आता है। ठीक है, ये जो आपका 10 है वो कौन से टेबल में आता है, ये फोकस करो। ठीक है, ये आपका नंबर आपका इजीली वो आ जाएगा। देखो 10 आपके कौन से टेबल में आता है, 2 5 10 होता है, 5 2 10 होता है कि नहीं, 10 1 भी 10 होता है। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर 10 लिखा और यहाँ 1 लिखा, 10 1 10, तो प्लस 10 प्लस 1, देखो ये कितना जाएगा आपका 11, तो 11 तो हमें नहीं चाहिए, तो यहाँ पर क्या जाएगा 2 5, क्या जाएगा, देखो 2 5, यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 5। 2 5 आपका होता है 10 और प्लस 2 प्लस 5 आपका कितना होता है 7। ऐसे नंबर आपने ऐसे नंबर यहाँ पर चूज करने जो नंबर आपके मल्टीप्लिकेशन में होना चाहिए 10 और प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए आपका 7। तो प्लस करके आपका यहाँ पर 7 आ रहा है, मल्टीप्लाई करके आपका यहाँ पर 10 आ रहा है। मीन्स 5 और 2 क्या है, इनके फैक्टर है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ये दोनों क्या है यहाँ पर फैक्टर है। अब देखो यहाँ पर लिखना है p, यहाँ पर भी लिखना है p। हम क्या करने वाले, इस मिडिल टर्म को क्या करने वाले, इससे क्या करने वाले रिप्लेस, क्या करने वाले यहाँ पर रिप्लेस। देखो कैसे करेंगे, पी स्क्वायर का पी स्क्वायर एज इट इज प्लस 7p की जगह हम क्या लिखेंगे, ये पूरा टर्म प्लस का 2p प्लस का 5p, तभी तो आपका 7p होगा। 2p प्लस 5p 7p प्लस का आपका 10 का 10। ठीक है, देखो 10 को हमने किया प्लस 2 प्लस 5। अब क्या करेंगे, देखो अगर आपको डायरेक्ट कॉमन निकालना आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं निकालना आता तो कोई बात नहीं। देखो कैसे निकालेंगे, p कितना 2 टाइम्स 2, p का अगर आपका स्क्वायर है तो ये हो जाएगा p इंटू पी प्लस का हो जाएगा प्लस 2 इंटू पी मीन्स 2 इंटू पी। यहाँ पर लाइन दे दो क्योंकि इनके बीच में आपको क्या निकालना है कॉमन, ये देखो प्लस 5p है तो लिखो 5 इंटू पी प्लस का प्लस। इस 10 को हम कैसे लिख सकते हैं,
5 2 10 लिख सकते हैं। ब्रेक कर देना, क्या करना है आपने, ब्रेक। अब इसके नीचे लाइन मार दो। अब देखो इन दोनों में सेम क्या है, कॉमन क्या है, यहाँ पर भी आपका P है, यहाँ पर भी आपका P है, तो P आपका बाहर आ गया। P क्या है, P क्या है आपका, देखो यहाँ पर भी P, यहाँ पर भी P बाहर, अंदर क्या बचा, देखो यहाँ पर 2P में से आपका एक P आ गया बाहर, ठीक है, 2P में से आपका देखो एक P क्या हो गया, आ गया बाहर, एक P आपका बच गया यहाँ पर, प्लस का प्लस, 2 इंटू P में से P आपका हो गया बाहर, 2 यहाँ से बचा, देखो 2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, प्लस जो ब्रैकेट आपका यहाँ पर आया है वही ब्रैकेट आपका यहाँ पर आना चाहिए, तब आपका आंसर यहाँ पर परफेक्ट है, नहीं तो आपका रॉन्ग है। जरा देखो इन दोनों में आपका कॉमन क्या है, यहाँ पर भी 5 है आपका और यहाँ पर भी 5, तो जो कॉमन है वो बाहर ब्रैकेट, अंदर देखो क्या बचेगा, 5P में से देखो 5 बाहर हो गया, P बचा तो P हो गया, प्लस 5 इंटू 2 में से 5 देखो क्या हो गया, बाहर आ गया, 2 बचा तो 2 हो गया। लो यहाँ पर भी P+2, यहाँ पर भी P+2, ठीक है, दो ब्रैकेट अब अगर आपका सेम रहा तो 2 की जगह आपने एक ही ब्रैकेट लिखना है, P+2, यहाँ पर भी कॉमन ही होता है, ठीक है, यहाँ पर ये कॉमन है, यहाँ पर ये कॉमन है, कॉमन आ गया, ठीक है। यहाँ पर देखो P है, यहाँ पर +5, तो ये हो गया आपका P+5, क्या हो गया आपका यहाँ पर P+5, लो ये हो गया आपका आंसर। अगर आपको डायरेक्ट कॉमन निकालना आता है यहाँ से यहाँ पर, तो डायरेक्ट भी जा सकते हो, ठीक है, जिसे नहीं आता वो ऐसे कर लेना, यहाँ पर ऐसे काम होंगे, ठीक है। तो देखो हम प्रैक्टिस से 2.2 से फर्स्ट क्वेश्चन से चालू करेंगे, ठीक है, देख लो क्या है फर्स्ट क्वेश्चन आपका, ठीक है। नॉर्मली ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि डायरेक्ट कैसे निकालना है, ठीक है। देखो यही देख लो डायरेक्ट कैसे निकालना होता है, ठीक है। अगर आपका यहाँ पर जैसे मान लो अगर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टार्टिंग अगर 1 से होता है, क्या होता है स्टार्टिंग अगर किससे होता है, आपके 1 से होता है, तो जो आपके यहाँ पर फैक्टर होंगे वही आपके क्या होंगे, आपके आंसर। देखो बस यहाँ पर क्या लगाना है, यहाँ पर P लगा दो और यहाँ पर P लगा दो, देखो P+2 P+5 P+2 P+5 हो गया आंसर आपका। ये कहाँ चेक कर सकते हो आप, चेक क्रॉस चेक कर सकते हो कि आपका आंसर यहाँ परफेक्ट है नहीं। कब काम आएगा आपका ये, जब आपका यहाँ पर क्या होगा 1, मान लो अगर यहाँ पर आपका 3 होता तब ये काम नहीं होता, ठीक है, तभी ये काम नहीं आता और नहीं चलेगा ऐसा। अगर आपका यहाँ पर 1 है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते, देखो इसी का एक एग्जांपल, देखो इसे इरेज करता हूँ। जैसे एग्जांपल मान लो आपका मैंने यहाँ पर लिया कुछ k² प्लस 9k प्लस 14, ऐसे ले लो, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ पर 1 है तो 14 1 आपका 14, प्लस प्लस रहा तो प्लस का प्लस, देखो प्लस प्लस रहा तो प्लस प्लस रहा तो प्लस 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 प्लस। 14 को ऐसे ब्रेक करो, 9 आना चाहिए, अरे 9 छोड़ो, हम तो 14 देखेंगे, 9 को तो छोड़ दो, 14 आपका कौन से टेबल में आता है, सिंपल 2 7 क्या हो जाता है आपका 14, 2 में अगर 7 ऐड किया तो 9 आ रहेगा, हाँ मीन्स ये आपके फैक्टर क्या है यहाँ पर करेक्ट है। तो बस अगर आपका आगे 1 रहा तो आंसर क्या हो जाएगा, एक बार k के साथ आपका +2 लिख दो और k के साथ क्या लिख दो, एक बार प्लस का 7, लो हो गया आपका आंसर, ठीक है। ये हो गया आपका यहाँ पर आंसर। आपने लेकिन करना है यहाँ पर स्टेप वाइज, ठीक है, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, ठीक है। स्टेप वाइज देखो कैसे करेंगे, प्रैक्टिस से 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। देखो क्या है, देखो यहाँ पर x² माइनस 15x प्लस का 54 इक्वल टू 0। अब जरा देख लो कैसे करेंगे, ठीक है। इसे थोड़ा सा इरेज करते हैं, यहाँ इसे लिखता हूँ, ठीक है, स्मॉल में, प्लस प्लस रहा तो आपका प्लस प्लस, प्लस माइनस रहा तो आपका प्लस माइनस, माइनस माइनस रहा तो आपका माइनस प्लस और माइनस प्लस रहा तो आपका माइनस माइनस, ठीक है। ये देख लेना आपने, नॉर्मल लर्न ही कर लो, नहीं तो लिख के रख लो, काम आ जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर कुछ नहीं, मीन्स क्या है आपका 1 इंटू 54, देखो क्या आ जाएगा आपका 54 को आपको ब्रेक करना, ठीक है। माइनस प्लस रहा, देखो माइनस प्लस है तो माइनस प्लस रहा तो माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस, ठीक है। इतना तो आपको समझ आएगा ये लिख के कि आपको देखो माइनस माइनस क्या होता है, आपका प्लस होता है, मीन्स आपके ऐसे नंबर यहाँ पर चुनने जो प्लस करके उनका मल्टीप्लिकेशन क्या हो, यहाँ पर 54 हो और प्लस करके गया यहाँ पर 15 है, ठीक है, प्लस करके यहाँ पर आए 15 मल्टीप्लिकेशन का तो छोड़ दो, देखो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है, प्लस होता है, तो मल्टीप्लाई तो छोड़ दो, ठीक है, ये साइन का तो आप छोड़ ही दो, सिर्फ नंबर देखना है आपने किसके टेबल में आपका 54 आता है, ये भी बिल्कुल मत देखो, सिर्फ क्या देखना है किसके टेबल में आपके 54 आता है, वही आपने नोटिस करना, ठीक है, वही आपने नोट करना, ठीक है। बहुत लोगों को ये हार्ड लगता है क्योंकि आपको समझ में नहीं आता कौन से नंबर यहाँ पर लेने, किनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आना चाहिए और प्लस माइनस करके भी ये आना चाहिए, तो यहाँ बहुत प्रॉब्लम होता है। प्लस यहाँ पर कॉमन निकालो, अभी मैं आपको देखो बताऊंगा डायरेक्ट कैसे करना होता है, ठीक है। देखो अब माइनस प्लस था तो माइनस माइनस, क्योंकि माइनस प्लस का देखो क्या है, माइनस प्लस का माइनस माइनस, 54 को ऐसे ब्रेक करो, यहाँ 15 आता है, 15 छोड़ दो, देखो 54 कौन से टेबल में आता है, ठीक है। 54 आपके कौन से टेबल में आता है, नॉर्मली आपके 2 से लेकर 20 तक के टेबल में आपके सारे क्वेश्चन यही हो जाएंगे, इजी क्वेश्चन ही आते हैं, ठीक है। जो आपके हार्ड बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे वो कैसे करेंगे वो मैं आपको यहाँ पर
एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। देखो 54 कौन से टेबल में आता है आपका यहाँ पर 6 9 सा, क्या देखो 6 9 सा 6 9 सा 54 साइन हुआ 54, ठीक है। -6 और -9 देखो कितना होगा, 6 में अगर 9 ऐड हो रहा है देखो 15 आ रहा है कि नहीं, 9 और 6 15, -6 -9 आपका 15, और ग्रेटर का साइन देखो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा माइनस, जरूरत नहीं है दोनों जगह माइनस ही है, ठीक है। बस हो गया आपका, यही आपका फैक्टर है, तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। देखो क्या आ जाएगा आपका आंसर, यहाँ पर -6 है तो x के साथ -6 लगा दो, -9 है तो x के साथ -9 लगा दो, ठीक है। लो आपका यहाँ आंसर हो गया, आपका आंसर फैक्टर पे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आपने करना है स्टेप वाइज, कैसे करेंगे देखो, x² का x² एज इट इज। अब इस -15x को रिप्लेस करना है इस नंबर से, लेकिन माइनस का 6x माइनस का 9x प्लस का 54 इक्वल टू 0, ठीक है। प्लस का 54 इक्वल टू 0, तो देखो जरा कैसे करेंगे, इनमें और इनमें क्या निकालना है अपने कॉमन, क्या निकालना है कॉमन। देखो x, देखो x इंटू एक्स माइनस 2 दो बार है ना आपका, तो 2 बार, माइनस का माइनस 6 है तो 6 इंटू एक्स, ठीक है। इसे ब्रेक मत करो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो इसे 2 इंटू 3 लिखे कोई फायदा नहीं, माइनस देखो 9 इंटू एक्स को मैं 9 इंटू एक्स ही लिखता हूँ, प्लस का प्लस, इस 54 को देखो मैं कैसे लिख सकता हूँ, 6 9 तो लिख सकता हूँ ना, तभी तो 9 आपका कॉमन आएगा। ये ध्यान में रखना, x - 6 x + 9 आपका आंसर है, ठीक है। x - 6 और x - 9 आपका आंसर है, ठीक है। हम देखेंगे करेक्ट आता है नहीं, ठीक है। देखो इस 54 को मैं क्या लिखता, देखो 9 इंटू 6 इक्वल टू 0, इनमें आपने क्या निकालना है कॉमन, ठीक है। जरा देखो यहाँ पर आपका x है, यहाँ पर भी आपका x है, तो x आ गया आपका बाहर, ब्रैकेट 2 है, देखो 2x में से एक x आपका बाहर, तो यहाँ से आपका x बचा, माइनस का माइनस, 6 इंटू एक्स में से x आपका बाहर, 6 का 6 बच गया, ठीक है। देखो यहाँ पर x - 6 है, यहाँ पर क्या देखो x - 6, और यहाँ पर देखो आपका क्या है यहाँ पर आपका प्लस, तो यहाँ माइनस है तो माइनस लिख दो, जो है वही लिख दो, ठीक है। यहाँ पर आपका 9 है, यहाँ पर आपका 9 है, तो 9 आपका क्या हो जाएगा कॉमन, ब्रैकेट में देखो क्या बचेगा। अगर आपको समझता है कि यहाँ से कॉमन कैसे निकाले, कैसे साइन कैसे निकाला है, ठीक है, तो आप लिखो, नहीं समझता तो कोई बात नहीं, जो आपने ब्रैकेट लिखा वही ब्रैकेट यहाँ लिख दो, x - 6 है तो यहीं लिख दो x - 6, तो लो इक्वल टू 0, कैसे आएगा देखो, माइनस का माइनस 9 9 था कॉमन, अगर आप माइनस कॉमन निकाल रहे हो, ये माइनस देखो, ये माइनस, ये जो माइनस है इसका नहीं है, ठीक है। आपने ये वाला माइनस यहाँ से भी कॉमन निकाला है और यहाँ से भी कॉमन निकालना है, ठीक है। नॉर्मली आपका प्लस होता क्या है, नॉर्मली आपका प्लस क्या होता है, देखो प्लस कैसे बनता है, ये माइनस प्लस ये माइनस से तो बनता है आपका, 2 माइनस से तो आपका प्लस बनता है, ठीक है। 2 माइनस में से मैंने एक माइनस निकाल लिया, ठीक है। इसमें से आपने एक माइनस निकाल लिया, इस 2 माइनस में से भी आपने एक माइनस निकाल लिया, देखो माइनस चला गया तो यहाँ पर आया प्लस का x, कुछ नहीं में से आपका प्लस का x, 2 माइनस में से एक माइनस बाहर आ गया, तो देखो यहाँ पर क्या बचा माइनस का 6, तो माइनस का 6, ठीक है। ऐसा ही होता है, ठीक है नॉर्मली, लेकिन आपने डायरेक्ट लिखना है, क्या लिखना है यहाँ पर डायरेक्ट से, ठीक है। आपने लिखना है यहाँ पर डायरेक्ट सिंपल, x - 6 पता चल गया आपको, यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिखना है, कॉमन क्या है वो निकालो, बाकी यही छाप दो। यहाँ पर 2 ब्रैकेट है तो एक ही ब्रैकेट, x - 6 और ये x - 9, तो x - 9 इक्वल टू 0, क्या है आपका 0। हमें निकालना है वैल्यू ऑफ x, क्या निकालना है हमें यहाँ पर वैल्यू ऑफ x, देखो क्या होगा, एक बार x - 6 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है, तो ये जगह x - 6 बराबर 0, 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। और एक बार हो जाएगा x - 9 बराबर 0, देखो x के लिए क्या आ जाएगा, एक बार -6 है तो यहाँ हो जाएगा आपका +6, क्या हो जाएगा यहाँ पर +6, -9 है तो यहाँ पर हो जाएगा आपका प्लस का 9, क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका प्लस का 9, -6 से आपका +6, -9 आपका क्या हो गया +9, मीन्स ये आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट क्या हो जाएंगे +6 +9, क्या हो जाएगा आपके +6 +9। ग्राफ बनाए तो आप बना सकते हो, जैसे एग्जाम्पल देखो ग्राफ कैसे बनेगा, ये आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया 6 और ये हो गया 9, और यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है 1 है, तो देखो ये ऐसा होगा आपका ग्राफ, ठीक है। ये हो जाएंगे आपके रूट, क्या हो जाएंगे आपके रूट, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर ग्राफ, इस इक्वेशन का यहाँ पर हो जाएगा ये ग्राफ, ठीक है। नॉर्मली ग्राफ नहीं देखना है आपने, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था, ठीक है। देखो क्या हो गया आपका x - 6 x - 9 x - 6 x - 9 डायरेक्ट आप कर भी सकते हो, ठीक है। ये हो गया स्टेप। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड जितने भी क्वेश्चन सब ऐसे ही करने, सब ऐसे ही। सेकंड देखो क्या है, सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड, x² + x - 20, सेकंड x² - x +x - 20 इक्वल टू 0, चलो देखो कैसे करेंगे,
यहाँ आपका प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस के लिए प्लस माइनस, तो यहाँ लिखा प्लस, यहाँ लिखा माइनस। ठीक है, 20 है तो आपका 20 लिख दो, क्योंकि 20 वन से आपका 20 आने वाला है, यहाँ पर 1 है। अब 20 को ऐसे ब्रेक करना है, देखो यहाँ मीन्स कुछ नहीं, मीन्स क्या होगा आपका 1। 20 को आपने ऐसे ब्रेक करना, कितना आना चाहिए 1, वो छोड़ो, सिंपल देखो 20 आपके कौन से टेबल में आता है। ठीक है, आप 20 को 2 10 जा भी 20 लिख सकते हो, 5 4 5 जा भी 20 लिख सकते हो, और 10 टू जा तो आपका 20 होगा। इसके अलावा कुछ नहीं लिख सकते। ठीक है, 1 इंटू 20 भी 20 लिख सकते हो। ठीक है, 1 इंटू 20 भी 20 लिख सकते हो। जरा देखो, प्लस माइनस का मतलब क्या होगा, आपने माइनस करना है। अगर मैं 1 और 20 लेता हूँ तो 20 में से अगर 1 माइनस करोगे तो यहाँ पर 19 आना चाहिए, तो 90 तो नहीं है, तो ये तो हमारा नहीं बनेगा। 2 और 10 लेता हूँ, 2 10 से आपका 20 आने वाला है, यहाँ माइनस होगा, मीन्स 10 में से अगर आपका 2 माइनस किया तो आपका कितना होगा 8। 8 तो यहाँ पर नहीं है, मीन्स आपका ये भी नहीं चलेंगे। बचा क्या आपका 4 5 माइनस करना है। 5 में से अगर मैं 4 माइनस करता हूँ, यहाँ पर 1 आ रहा है, हाँ, तो ये आपका फैक्टर चलेगा। तो लो आपका आंसर आ गया 4 और 5, तो लिखो 4 और 5। तो यहाँ पर लिखा मैंने 4, और यहाँ पर लिखा मैंने 5। क्या लिखा मैंने यहाँ पर 5। ठीक है, देखो जरा, अभी आपने फैक्टर देखा, ये भी यही रॉन्ग है। रीज़न, यहाँ पर हमें चाहिए प्लस, क्या चाहिए यहाँ पर हमें प्लस, यहाँ पर हमें क्या चाहिए प्लस, तो प्लस चाहिए तो देखो बड़ा नंबर कहाँ लिखना है, प्लस के पास। क्या लिखना है, बड़ा नंबर लिखना है अपने प्लस के पास। तो ये 5 इधर नहीं, 5 यहाँ होना चाहिए और 4 यहाँ होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्लस लिखा है तो बड़ा नंबर आपको कहाँ होना चाहिए, प्लस के पास ही होना चाहिए। ये यहीं पर काम आता है। अब देख लो, यहाँ पर आपका आंसर आ गया x + 5 x - 4। आंसर तो आपका डायरेक्ट आ गया, लेकिन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो कैसे, x² प्लस का प्लस 5 तो 5x माइनस 4x माइनस का आपका 20 = 0। निकालो कॉमन, देखो इसमें से और इसमें से कॉमन निकालना है। x इंटू एक्स प्लस ये हो जाएगा आपका 5 इंटू एक्स माइनस, देखो 4 है तो 4 इंटू एक्स माइनस, इस 20 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 4 = 0। 4 इंटू एक्स माइनस का माइनस, 20 को लिखा हमने 5 इंटू 4 = 0। अब जरा देखो, यहाँ पर x कॉमन, यहाँ पर x कॉमन, तो x आ गया आपका बाहर। देखो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर x + 5, तो ये हो जाएगा आपका x + 5, माइनस है तो माइनस लिख दो। यहाँ पर देखो 4 है, यहाँ पर ही 4 है, तो 4 कॉमन 4 बाहर। देखो अंदर क्या बचेगा, अगर माइनस कॉमन ले रहे हो तो यहाँ से माइनस बाहर, यहाँ से माइनस बाहर, तो यहाँ से x बचा, माइनस बाहर आ गया तो यहाँ पर क्या बचेगा प्लस, यहाँ पर क्या बचा आपका 5 = 0। नहीं समझता तो कोई बात, इसी को उठाओ यहाँ लिख दो। नहीं समझता इसी को उठाओ यहाँ लिख दो, कॉमन वर्स निकाल लेना, इसी को उठा के यहाँ लिख देना, हो जाएगा आंसर। 2 बार है तो एक ही बार लिख, तो ये हो जाएगा आपका x + 5 और हो जाएगा x - 4 = 0। अब 0 बांट दो, x + 5 = 0 और x - 4 = 0। देखो x = अगर ये +5 यहाँ पर आके आपका माइनस का 5। ठीक है, x = आपका -4 है, यहाँ पर आके आपका क्या हो गया +4। क्या हो गया यहाँ पर आपका +4। ठीक है, तो ये हो गया आपका x = -5 x = +4। ग्राफ निकाल सकते हो, कैसे बनेगा, थोड़ा बड़ा बन जाएगा, -5 + 4 मीन्स यहाँ पर कुछ -5 होगा, यहाँ पर आपका +4 होगा, तो ये ग्राफ मान लो तो ऐसा होगा। ठीक है, इस टाइप से जाएगा। ठीक है, देख लेना, तो इसे नॉर्मली इरेज करता हूँ। ठीक है, देख लो, तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। थर्ड देखो, थर्ड अगर आपको आते हैं ये सब क्वेश्चन तो आप स्किप करके आगे जा सकते हो। ठीक है, देखो थर्ड देखिए, देखो थर्ड, हाँ थर्ड थोड़ा सा अलग है। देखो थर्ड, 2y² + 27y 2y² + 27y + 13 = 0 13 = 0। देखो ये कैसे करेंगे, देखो सेम उसी तरह, प्लस प्लस है तो नॉर्मल प्लस प्लस ही लिखो। अब देखो यहाँ पर हमेशा यहाँ पर 1 था तो हम डायरेक्ट ये जो नंबर थे यहाँ पर लिखते थे, लेकिन यहाँ पर अभी 2 है, तो इस 2 और इस 13 का यहाँ पर क्या करना है आपने मल्टीप्लाई, क्या करना है मल्टीप्लाई। इस 2 × 13 है तो 13 × 2, 13 2 होता है आपका 26, क्या होता है आपका यहाँ पर 26। तो लो अब 26 से देखो, 26 को ऐसे ब्रेक करना है, कितना आना चाहिए आपका 27, तो लो नंबर आपका सिंपल। देखो 26 से आपके कौन से टेबल में आते हैं, तो देखो ये तो आपके आते हैं 26 1 = 26, 13 2 = 26, इसके अलावा कोई नंबर में नहीं आता। ठीक है, देखो कोई टेबल में नहीं आता। अब 13 और 2 ले लो, अगर मैंने यहाँ पर 13 लिया और 2 लिया तो 13 + 2 आपका 15 होना चाहिए, यहाँ पर 15 नहीं है तो ये नहीं चलेगा, ये आपका नहीं चलेगा। ठीक है, तो देखो ये चलेगा क्या 26 और 1, 26 1 = 26 और 26 और 1 कितना होगा 27, तो ये आपका बिल्कुल चलेगा। तो हो गया लो फैक्टर आपका 26 और 1, क्या हो गया आपका, देखो 26 और 1, या तो 1 और 26 लिखा तो भी चलेगा। ठीक है, 1 और 26, तो लिखो
2y² प्लस 1y प्लस 26y प्लस 13 इक्वल टू 0। अब निकालो कॉमन इनमें और इनमें। देखो इनमें कॉमन क्या आएगा आपका, ये हो गया 2 इंटू वाई प्लस 1 इंटू वाई। इनमें देखो प्लस, इस 26 को मैं लिख सकता हूँ 13 2 ज़ा 26 इंटू वाई प्लस का प्लस 13 का 13 इक्वल टू 0। ये हो गया कॉमन। हमेशा प्लस के टर्म, प्लस के पहले वाला टर्म और प्लस के बाद वाला टर्म भी निकला, ठीक है। मल्टीप्लाई में मत कॉमन निकाल लेना। देखो यहाँ पर y कॉमन है, यहाँ पर y कॉमन है, ठीक है। तो y हो गया आपका बाहर। अंदर देखो क्या बचा 2y, तो ये हो गया आपका 2y प्लस का प्लस 1 का 1। देखो यहाँ पर कॉमन क्या, ये प्लस का प्लस एज इट इज। यहाँ पर आपको कॉमन है, यहाँ पर 13 कॉमन है, यहाँ पर 13 कॉमन है, तो 13 आपका बाहर आ गया। अब ब्रैकेट में जो नंबर लिखना है ये उठा के छाप दो, या तो देखो यहाँ से बचा 2y, तो 2y प्लस का प्लस 13 चला गया, कुछ भी नहीं बचा, तो हो जाएगा 1 इक्वल टू 0। लो वही आया। दो ब्रैकेट अगर आपका सेम है तो आपका आंसर यहाँ पर परफेक्ट है, ठीक है। देखो यहाँ पर 2y प्लस 1 2y प्लस 1, दो ब्रैकेट रहा तो एक बार लिखना है 2y प्लस 1 y प्लस 13, तो ये आपका y प्लस 13 इक्वल टू 0, ठीक है। अब बस 0 बांट दो, तो देखो 2y प्लस 1 इक्वल टू 0 और y प्लस 13 इक्वल टू 0, ठीक है। हमें y फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा 2y, यहाँ प्लस 1, यहाँ पर आके आप -1, तो y इक्वल टू जरा देखना -1 का -1 एज इट इज, यहाँ 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पर आके आपका डिवाइड, ये हो गया आपका यहाँ पर डिवाइड। यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा y प्लस 3 आपका हो जाएगा प्लस 13 आपका हो जाएगा माइनस का 13, तो लो हो गया यहाँ पर माइनस का 13, ठीक है। सर इसे हम डायरेक्ट कैसे करें, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे, देखो डायरेक्ट कैसे करेंगे, देखो +1 है +1 है और +26 है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहा तो डायरेक्ट कैसे करेंगे, देखो डायरेक्ट आंसर आप चेक कर सकते हो कैसे। y +1 है तो +1 लिख दो, यहाँ +26 तो +26, ये एक बार +1 और y +26 एक बार, ठीक है। लेकिन आपका ये आंसर नहीं है, क्या इसमें थोड़ा चेंजेस क्या करना है। यहाँ 2 है तो बस इसे 2 से डिवाइड कर दो, इसे भी 2 से डिवाइड कर दो, लो हो गया आंसर आपका। ये हो जाएगा y + 1/2 और यहाँ पर क्या जाएगा, देखो y 26 को हमने 2 से डिवाइड कर दो, यहाँ हो जाएगा आपका 13, तो y +1 इक्वल टू के वो साइड जाके आपका -1/2 और y +13 आपका इक्वल टू वो साइड जाके आपका -13। तो देखो -1/2 -1/2 -13 डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सिंपल कुछ नहीं, जो आपका फैक्टर होगा वही फैक्टर होगा, उसी को जो आपका नंबर होगा उसी नंबर से डिवाइड कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। ये हो गया आपका डायरेक्ट और ये हो गया स्टेप वाइज, परफेक्ट। आप चाहिए तो इसे स्किप कर सकते हो अगर आपको डायरेक्ट यहाँ पर कॉमन निकालने आता है तो क्वेश्चन नंबर 3 होगा 4 से गो 4, इसे एरेज करता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, देखो 4 के क्वेश्चन नंबर 4, 5m² इक्वल टू 22m + 15, ये 75 15 आपका, ठीक है। देखो 5m² इक्वल टू 22m + 15। नॉर्मली आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन से फॉर्म में होना चाहिए, ax² + bx + c, ax² + bx + c इक्वल टू 0, ये टर्म में ये स्टैंडर्ड फॉर्म है आपका। तो लिखो 5m² प्लस है आपका यहाँ पर -22m प्लस आपका माइनस का 15 इक्वल टू 0, ये आपको आते ही होगा, ठीक है। देखो यहाँ पर भी सेम वही काम करना है, माइनस माइनस के लिए माइनस प्लस, यहाँ 15 है और यहाँ 5, इनको मल्टीप्लाई करना है, 15 5 = 75, ठीक है। अब देख लो ऐसे नंबर चूज करने हैं जिसका मल्टीप्लिकेशन क्या आना चाहिए 75, 22 तो छोड़ ही दो, 75 आपके कौन से टेबल में आता है, देखो अभी तो मल्टीप्लाई किया 15 5 = 75, तो यहाँ लिख लो 15 5। अब जब देखो माइनस है तो माइनस करना है, 15 में से अगर आपका 5 है तो 10 बचेगा, 10 तो हमें नहीं चाहिए, तो ये फैक्टर कोई काम का नहीं हमारा। तो 75 कैसे चूज करें, तो सिंपल लिख रहा है 25 3 आपका क्या होता है, देखो 75। अब माइनस करना है, 25 में से अगर आपका 3 गया तो देखो क्या बचेगा आपका 22, तो हो, ठीक है। तो लो आपका यहाँ पर फैक्टर आ गया। अब यहाँ पर आया देखो 25 भी आया और 3 भी आया, तो 25 कहाँ लिखो और 3 कहाँ लिखो, 25 यहाँ लिखो तो चलेगा क्या, बिल्कुल नहीं। 25 हमें उस जगह लिखना है जहाँ पर देखो साइन क्या है यहाँ पर माइनस, तो 25 कहाँ लिखना है, बड़े साइन के पे, ठीक है, माइनस के पास। जो बड़ा नंबर है वो कहाँ लिखना है, जो हमें साइन चाहिए, देखो यहाँ पर माइनस चाहिए तो यहाँ पर माइनस, तो बड़ा नंबर आपने माइनस में लिख देना और ये 3 यहाँ लिख देना, लो हो गया। डायरेक्ट कैसे आएगा, देखो आंसर ये हो जाएगा आपका m है तो हो जाएगा m - 25
m+3, यहाँ पर आपका 5 है, 5 तो यहाँ 5 से डिवाइड कर लेंगे, लो हो गया आंसर आपका डायरेक्ट। ठीक है, स्टेप वाइज कैसे करेंगे देखो, स्टेप वाइज कैसे करेंगे, लिखो 5m² माइनस, इसे रिप्लेस करेंगे इस नंबर से 25m+3m-15 इक्वल टू 0। 5m² माइनस, अभी इस 22m को हमने लिखा माइनस 25m प्लस का 3m माइनस का 15 इक्वल टू 0। अब निकालो कॉमन, इनमें और इनमें कॉमन निकालो, कैसे निकालेंगे देखो 5 इंटू m, 2 बार था इसलिए 2 बार, माइनस यहाँ 25 है तो देखो 5 मल्टीप्लाई m, 25 5 5 25 m का m एज इट इज़, तो इसे लाइन मार दो, ऐसे लिखना, प्लस 3 इंटू m एज इट इज़, माइनस इस 15 को देखो कैसे लेंगे 5 3 ज़ा 15 इक्वल टू 0, तो इक्वल टू 0, इनमें कॉमन निकालना है। ठीक है, देखो यहाँ पर 5 कॉमन है, 5 कॉमन है तो 5 हो गया बाहर, यहाँ पर m कॉमन है तो m भी आपका क्या हो गया बाहर, तो देखो अंदर क्या बचा m-5, तो ये हो गया आपका m-5, यहाँ देखो प्लस है तो प्लस, यहाँ पर 3 कॉमन है तो 3 हो गया आपका बाहर, देखो अंदर क्या बचेगा m-5, तो ये हो गया आपका m-5 इक्वल टू 0। m-5 दो बार है, एक बार लिखो m-5, 5m प्लस का 3 इक्वल टू 0। अब 0 बांट दो, कैसे बांटेंगे देखो m-5 एक बार 0 और 5m+3 इक्वल टू एक बार 0। m हमें फाइंड करना है तो m एज इट इज़, -5 आपका यहाँ पर आके आपका +5, तो लो हो गया आपका +5। यहाँ जरा देखना 5m इक्वल टू -3 प्लस 3 आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका -3, 5 यहाँ पर क्या हो रहा है आपका मल्टीप्लाई, यहाँ पर आपके का क्या हो जाएगा डिवाइड, तो m इक्वल टू कितना देखो -3/5, क्या हो गया आपका यहाँ पर -3/5। लो डायरेक्ट कैसे किया था हमने, देखो यहाँ पर देखो m-25 और m+3 हमने 5 से डिवाइड करना है, 5 1 ज़ा 5 5 ज़ा, तो ये हो जाएगा m-5, यहाँ पर m+3/5 इक्वल टू उस साइड भेजा है तो देखो क्या हो जाएगा ये प्लस का 5, इसे भेजो वहाँ पर तो ये हो जाएगा आपका -3/5, वो हो गया आपका आंसर। लो -3/5, ये हो गया +5, डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, कहाँ चेक करना है, पेपर में, बोर्ड पेपर में आप डायरेक्ट चेक कर सकते हो कि मेरा आंसर आपका परफेक्ट है या नहीं। इरेस देखो, ये होगा क्वेश्चन नंबर 4, जरा 5 देखना, 5 क्या है, 2x² - 2x + 1/2 इक्वल टू 0, 5 2x² - 2x + 1/2 इक्वल टू 0, 1/2 इक्वल टू 0। देखो कैसे करेंगे, नॉर्मल देखो इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने आपको बताया था, आप चाहिए तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, सिंपल 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन देखो डिनोमिनेटर में अगर आपका यहाँ पर 2 है, हमें 2 नहीं चाहिए, तो पूरे होल इक्वेशन किससे मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, लिखेंगे मल्टीप्लाई अबव इक्वेशन बाय 2, तो 2 से हमने इसको क्या पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 2x² - 2 × 2x + 2 × 1/2 इक्वल टू 0। इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई, इनको भी 2 से मल्टीप्लाई, इनको भी 2 से ही मल्टीप्लाई करना है। 2 2 ज़ा हो जाएगा आपका 4x² - 2 2 ज़ा हो जाएगा 4x, यहाँ से 2 कैंसिल, ये हो गया आपका प्लस का 1, 0 × 2 0, क्या हो गया आपका 0, तो लो हो गया आपका, निकालो फैक्टर, देखो माइनस प्लस के लिए माइनस तो यहाँ माइनस 1, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 1 है, तो 4 1 ज़ा 4, तो हो गया, लो 4 1 ज़ा 4। अब जरा देखो 4 को ऐसे ब्रेक करना है कि आंसर कितना आना चाहिए आपका 4, तो ये शायद आपका क्वेश्चन रॉन्ग भी हो सकता है, प्रॉब्लम है इसमें, जरा शायद से प्रॉब्लम है। ठीक है, देखो 2x² 2x + 1/2 + 1/2, ठीक है, देखो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, ठीक है, 4 1 ज़ा 4, 4 को ऐसे ब्रेक करो कि बरोबर आपका, ठीक है। देखो कैसे, देखो माइनस प्लस तो माइनस, 4 को ऐसे ब्रेक करो, कितना आना चाहिए आपका 4, कैसे आएगा, देखो सिंपल, 4 कौन से टेबल में आता है, या तो 1 4 ज़ा 4, या तो 2 2 ज़ा 4, 4 1 ज़ा, देखो अगर हमने 1 और 4 रखा तो -1 और -4 आपका -5 हो जाएगा, -5 तो हमें नहीं चाहिए, 2 2 रखो तो जरा 2 और 2 2 2 ज़ा 4 और -2 आपका -4, तो ये आपका परफेक्ट है। ठीक है, ये आपका परफेक्ट है, ये आपका क्वेश्चन परफेक्ट है। ठीक है, देखो 4x² -2 तो ये हो जाएगा माइनस का 2x, -2 तो माइनस का 2x प्लस का 1 इक्वल टू 0, क्या हो गया यहाँ पर इक्वल टू 0। अब निकालो कॉमन, इनमें और इनमें क्या निकालना है आपने कॉमन,
4 तो कैसे लिख सकते हैं आपने, 2 x, 2 टाइम्स देखो x माइनस यहाँ 2x है, 2 तो इनमें कॉमन निकालना है। बचा कौन सा, देखो ये -2x+1, मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं है, लिखा तो चलेगा क्योंकि उनमें कुछ कॉमन निकलने वाला ही नहीं। अब देखो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 कॉमन है तो 2 आपका बाहर, यहाँ पर x और यहाँ पर x बाहर है तो आपका x आपका बाहर, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ से 2 यहाँ से x, तो ये हो गया आपका 2x माइनस का माइनस, दोनों 2x दोनों आपका बाहर हो गया, तो कुछ नहीं बचा, तो मीन्स क्या बचेगा आपका 1, क्या बचेगा आपका 1, कुछ नहीं रहा तो क्या बचेगा आपका 1। अब देखो यहाँ पर भी 2x माइनस 1 है, यहाँ पर माइनस तो माइनस लिख दो, यहाँ पर 2x माइनस 1, यहाँ पर भी 2x+1, कुछ कॉमन ही नहीं है, देखो इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, बिल्कुल नहीं। अगर कुछ भी कॉमन नहीं निकालता है तो आंसर क्या निकलेगा यहाँ पर 1, क्या निकलेगा यहाँ पर 1, कुछ भी अगर कॉमन नहीं निकलता है तो आंसर कॉमन क्या निकलेगा आपका 1। तो बस ब्रैकेट में क्या लिखो, इसी को उठा के छाप दो, या तो देखो 2x+1 है, मैंने माइनस कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2x माइनस का 1, नहीं तो सिंपल क्या करो, इसी को उठाओ यहाँ पर छाप दो, दो ब्रैकेट सेम है, यहाँ पर बेटा इक्वल टू 0 है, ठीक है याद रखना। यहाँ 2x माइनस 1 है, यहाँ 2x माइनस 1 है, तो एक बार लिख दो 2x माइनस 1, यहाँ 2x माइनस 1, तो ये भी आपका 2x माइनस 1 इक्वल रूट का केस है आपका। देखो अब 0 बांट दो तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, देखो 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। देखो यहाँ से x के लिए क्या आएगी, 2x इक्वल टू -1 आपका प्लस का 1, x इक्वल टू 1, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई आपका यहाँ पर होकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो डायरेक्ट यहाँ लिख देते, देखो 2 यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ पर हो गया आपका डिवाइड, तो ये देखो x इक्वल टू कितना आ गया आपका 1/2, सिंपल यहाँ पे भी 2x इक्वल टू आपका -1 यहाँ पर +1, 2 यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ पर आ गया डिवाइड, तो लो x इक्वल टू कितना हो गया आपका 1/2, लो हो गया आपका आंसर, ठीक है ये हो गया आपका आंसर। यहाँ पर भी डायरेक्ट आ जाता है, यहाँ पर 2 है, देखो यहाँ पर क्या आपका 4 है, 4 तो 4 से डिवाइड कर लो, 4 से 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 2 जा, -1/2 -1/2 इक्वल टू के वो साइड तो +1/2 +1/2, लो आ गया, डायरेक्ट भी आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, 6 देखो 6, ठीक है क्वेश्चन नंबर 6, एक सेकेंड, प्लस 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 प्लस, ठीक है प्लस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, ठीक। देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है, 6x माइनस 2/x इक्वल टू 1। इस बार देखो डिनोमिनेटर में क्या प्रेजेंट है आपका x, तो x से मल्टीप्लाई कर लो, तो देखो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, डायरेक्ट करता हूँ ठीक है ना, x इंटू 6x² माइनस x इंटू 2x, x इंटू एक्स तो ये तो कट जाएगा, यहाँ से 2 बचेगा, 1 इंटू एक्स तो ये हो गया 1x, 6x² एज इट इज, प्लस है यहाँ पर हो गया आपका माइनस का 1x, -2 आपका -2 इक्वल टू 0, क्या हो गया यहाँ पर इक्वल टू 0। लो करो ब्रेक, अभी माइनस माइनस है, माइनस माइनस के लिए माइनस प्लस, तो ये हो गया आपका माइनस और प्लस, यहाँ पर 2 है यहाँ पर 6, तो 6 2 क्या हो जाएगा आपका, 6 2 आपका हो जाएगा 12, तो 12, अब 12 को ऐसा ब्रेक करना है, कितना आना चाहिए आपका 1 तो छोड़ दो, सिंपल देखो 12 आपके कौन से टेबल में आता है, टेबल ढूंढना है खाली, 12 आपके होता है 2 इंटू 6, 4 3 जा 12 और 12 1 जा 12, इसके अलावा कोई हो ही नहीं सकता, 6 2 जा 12 हो सकता है, 12 1 जा भी 12 हो सकता है, और 4 3 जा 12 हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर सिंगल माइनस प्रेजेंट है, मीन्स क्या होगा, इनका माइनस होगा, क्या होगा यहाँ पर इनका माइनस करके कितना आना चाहिए 1, 6 में से 2 गया तो 1 नहीं पॉसिबल, 12 में से 1 गया तो 1 पॉसिबल नहीं है, 4 में से 3 गया तो 1 पॉसिबल है, तो ये हमारे फैक्टर तो है ही नहीं, तो फैक्टर क्या हो जाएगा हमारा 4 और 3। अब 4 कहाँ लिखो 3 कहाँ लिखो, कैसे पता चलेगा, हमें यहाँ पर माइनस का 1 चाहिए, तो 4 कहाँ लिखेंगे माइनस के पास, तो ये बड़ा नंबर यहाँ, छोटा नंबर यहाँ, तो लो तो ये हो गया, लिखो रिप्लेस करो, 6x² माइनस का माइनस 4x प्लस का प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। 6x² इस माइनस x को हमने रिप्लेस किया, -4x प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, निकालो कॉमन इनके बीच में, देखो सिंपल यहाँ दिख रहा है 3x माइनस 2 कॉमन आपका, देखो ब्रैकेट में आपका क्या आएगा 3x माइनस 2, नहीं आता कोई बात नहीं, 6 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 2 3 6 इंटू x² को देखो x इंटू एक्स माइनस का माइनस, इस 4 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, इस x को x, देखो कितना बड़ा हो गया, ये देखो प्लस
3 इंटू एक्स माइनस, इनमें तो आपका कुछ कॉमन नहीं होता, ऐसे भी लिख सकते हो 3x माइनस टू, ऐसे लिख दो, कुछ कॉमन ही नहीं है, इक्वल टू 0, इनमें कॉमन निकालना है। इनमें देखो कॉमन क्या है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2, तो 2 कॉमन आ गया, यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, तो x कॉमन आ गया, और कुछ कॉमन ही नहीं, यहाँ 3x बचा, यहाँ पर 2, और कुछ कॉमन नहीं है, तो ये हो गया आपका 3x माइनस का 2। अब देखो 3x माइनस 2, यहाँ प्लस है तो प्लस लिख दो, यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है, कुछ भी आपका कॉमन नहीं है, तो 1 निकाल लो बस, और ब्रैकेट में देखो क्या बचेगा, इसी को उठाओ यहाँ छाप दो, नहीं तो यही छाप दो, 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, दो ब्रैकेट आपका सेम, तो एक ही बार 3x माइनस का 2, यहाँ 2x प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब 0 बांट दो, 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। हमें x फाइंड करना है, तो देखो 3x एज इट इज, माइनस 2 यहाँ पर हो गया आपका प्लस का 2, 3 आपका मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर हो गया आपका डिवाइड, तो देखो x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 2/3, कितना हो जाएगा यहाँ पर 2/3। हमें x फाइंड करना है, तो 2x एज इट इज, प्लस 1 यहाँ पर हो गया आपका माइनस का 1, यहाँ नहीं यहाँ कर लेता, देखो 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, 2x प्लस 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका माइनस का 1। हमें x फाइंड करना है, 2 यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ पर आके क्या होगा आपका डिवाइड, तो x इक्वल टू हो गया -1/2, क्या हो जाएगा यहाँ पर -1/2, लो हो गया, ठीक है। x इक्वल टू हो गया 2/3, x इक्वल टू हो गया यहाँ पर -1/2, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। 7 देखो 7, अभी 7 थोड़ा सा अलग है, ठीक है, देखो 7, इसके बाद सब क्वेश्चन ईजी है। इरेज, देखो क्वेश्चन नंबर 7, वहाँ पर आपके रूट है, ठीक है, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। पहले तो देख लो, छोड़ो यहाँ पर डायरेक्ट करते, ठीक है, देखो प्लस प्लस रहा तो प्लस प्लस रहा तो प्लस 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 प्लस, इस नंबर को क्या करना होता है यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो देखो यहाँ पर √2 इंटू 5√2 करना है, तो √2 मल्टीप्लाई 5√2, यहाँ पर मैं आपको करके दिखाता हूँ, यहाँ कुछ नहीं मीन्स 5 1 जा 5 मल्टीप्लाई √2 इंटू √2 क्या होता है आपका 2 होता है, नहीं पता देख लो कर लो, 2 2 जा 4, रूट रहा तो रूट का मल्टीप्लाई रूट से, ठीक है, 2 2 जा 4, 4 किसका स्क्वायर रूट होता है, देखो 4 किसका रूट होता है, या तो देख लो ऐसा, ये 4 किसका स्क्वायर है 2 का, तो 5 मल्टीप्लाई 2 आप बाहर आ जाएगा आपका, तो 5 2 जा कितना हो जाएगा आपका 10, कितना हो जाएगा यहाँ पर 10, तो लो मिल गया 10, मीन्स √2 इंटू 5√2 मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ जाएगा आपका 10, नहीं तो आप डायरेक्ट लिखना है ऐसा, क्या लिख सकते हो, देखो कभी भी रूट में देखो कोई भी नंबर अगर सेम रहा तो रूट हटा के डायरेक्ट वो नंबर लिख देना, जैसे एग्जाम्पल 5 मल्टीप्लाई यहाँ √2 इंटू √2 है तो 2 लिख दो, अगर ऐसा रहा 5√3 इंटू √3 रहा तो सिंपल 5 लिखो, √3 इंटू √3 तो डायरेक्ट क्या लिख दो 3 लिख दो, क्योंकि √3 इंटू √3 होता है आपका √9, और 9 किसका स्क्वायर है आपका 3 का, तो 3 बाहर, या तो डायरेक्ट लिखो √3 इंटू √3 रहा तो डायरेक्ट 3 लिख दो, तो 5 3 क्या आ जाएगा आपका 15, यहाँ पर 2 था तो 5 2 10 डायरेक्ट लिख दो, क्या लिख दो डायरेक्ट, देखो क्या आएगा यहाँ पर। अब यहाँ चाहिए 7, तो देखो 10 को ऐसे ब्रेक करना कि 7 आना चाहिए, सिंपल दिख रहा है 5 2 10, तो यहाँ लिख दो 5 और यहाँ लिख दो 2, तो लिखो यहाँ पर। अब यहाँ पर कॉमन लेने में ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, ठीक है, x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। 7 को हमने 5 और 2 से क्या किया रिप्लेस, अब निकालो कॉमन इनमें और इनमें, देखो कॉमन क्या आएगा, यहाँ √2 यहाँ 5 तो कोई काम नंबर तो आपको कॉमन आने से रहा, सिर्फ वेरिएबल आपका कॉमन आ जाएगा, देखो क्या आएगा कॉमन, ये हो जाएगा √2 इंटू x प्लस का 5 इंटू x, लो यहाँ देखो जरा प्लस, यहाँ अगर √2 है तो इस 2 को मैं देख कैसे लिख सकता हूँ, अगर √2 इंटू √2 2 हो सकता है, √2 इंटू √2 अगर 2 हो सकता है तो 2 √2 हम नहीं लिख सकते, यहाँ लिख सकते हैं, इस 2 को हम √2 मल्टीप्लाई √2 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई x का मल्टीप्लाई x प्लस का प्लस 5√2 इनमें निकालना है हमने कॉमन, देखो यहाँ पर ओनली x और x कॉमन है तो x बाहर, अंदर का बचेगा, देखो यहाँ √2x तो ये हो जाएगा आपका √2x प्लस ओनली 5 का 5, यहाँ पर कॉमन है, यहाँ पर √2 है और यहाँ पर आपका √2 है तो √2 आपका बाहर प्लस का √2 बाहर, देखो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर √2x बचा तो ये हो जाएगा आपका √2x प्लस 5 का 5 इक्वल टू 0, लो ये √2x प्लस 5 √2x प्लस 5, दो ब्रैकेट आपका सेम, मीन्स आपका यहाँ पर आंसर क्या है आपका परफेक्ट, दो ब्रैकेट रहा तो एक ब्रैकेट लिखना है √2x प्लस 5
एक्स प्लस रूट टू, एक्स प्लस रूट टू इक्वल टू 0। अब 0 बांट दो तो ये हो जाएगा आपका रूट टू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0, एक्स प्लस रूट टू इक्वल टू 0। देखो हमें एक्स फाइंड करना है तो ये रूट टू एक्स प्लस 5 आपका इक्वल टू -5, रूट टू इसको मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर हो गया आपका डिवाइड, तो x इक्वल टू आपका -5 अपॉन रूट टू। यहाँ देखो x इक्वल टू प्लस रूट टू आपका हो जाएगा माइनस का रूट टू, क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस का रूट टू। नॉर्मली क्वेश्चन में हमारे डिनोमिनेटर में क्या नहीं होता, रूट टू नहीं होता प्रेजेंट, ठीक है। तो आप इस यहाँ से रूट टू को यहाँ पर रिप्लेस भी कर सकते हो, नहीं किया तो भी कोई बात नहीं, बरोबर है आपका, ठीक है। तो ये हो गया आपका यहाँ पर आंसर, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। 8 देखो 8, क्वेश्चन नंबर 8 सेम इसी की तरह, ठीक है। इरेज देखो क्वेश्चन नंबर 8, 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस का 2 इक्वल टू 0। तो निकालो वापस से, देखो 3 माइनस प्लस से, देखो पहले लिखो माइनस प्लस साइन लिख लो, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ माइनस यहाँ माइनस, 3 और 2 को मल्टीप्लाई करना है, 3 2 आपका 6 बस। अब देखो 6 को ऐसे ब्रेक करना है कि 2 रूट 6 आना चाहिए, बहुत प्रॉब्लम है, रूट आ गया। सिंपल देखो 6 हमारा कैसे बनेगा, 6 हमारा देखो कैसे बनेगा, 6 को मैं रूट 6 इंटू रूट 6 नहीं लिख सकता क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। दो नंबर अगर रूट में रहा, दो नंबर अगर रूट में रहा तो बाहर आके क्या बनेगा आपका 6, जैसे यहाँ पर रूट 2 इंटू रूट 2, यहाँ पर 2 हुआ, तो रूट 6 इंटू रूट 6 इंटू रूट 6 आपका क्या होगा यहाँ पर 6, तो यहाँ लिख दो। तो गारंटी ये तो पता चला कि रूट 6 और रूट 6 आएगा ही आएगा, ठीक। जरूरी नहीं है रूट 6 नहीं तो ऐसे भी कर लो, ये शायद एक जो मैंने बोला वो रॉन्ग भी हो सकता है, ठीक है। कैसे, रूट 3 और रूट 2 भी तो आपका रूट 6 ही तो होता है, तो इससे तो पता नहीं चला, प्लस माइनस से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो माइनस रूट माइनस 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 कर रहे हो प्लस कर रहे हो, कुछ भी करो, वहाँ पर अगर आपका रूट 6 है तो गारंटी आपका यहाँ पर रूट 6 और रूट 6 ही होना चाहिए, ठीक है। कोई भी नंबर आपका प्लस और माइनस कब होता है, जब उनके रूट सेम हो, क्या उनके रूट सेम। अगर ये नंबर अगर हमारे प्लस माइनस हो रहे मीन्स अगर यहाँ पर रूट 6 है तो गारंटी यहाँ पर रूट 6 होगा ही होगा, और यहाँ पर भी रूट 6 होगा ही होगा। अब चेक करना है, यहाँ पर नंबर पुट करना है, देखो यहाँ पर रूट 6, यहाँ पर रूट 6 और माइनस माइनस हमें चाहिए आंसर यहाँ पर माइनस का 2, तो दिख रहा है मुझे, देखो यहाँ कुछ नहीं मीन्स 1 रूट 6, यहाँ 1 रूट 6 माइनस 1 रूट 6 माइनस 1 रूट 6 माइनस 1 रूट 6 1 रूट 6 2 रूट 6 हो गया, लो मिल गया यहाँ पर फैक्टर। 1 और 1 कितना हो गया आपका 2 और रूट 6 का रूट 6, तो देखो 3x स्क्वायर माइनस का 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा, ये हो गया रूट 6x माइनस रूट 6x प्लस 2 इक्वल टू 0, क्या होगा प्लस 2 इक्वल टू 0। अब निकालो कॉमन इनमें, अब देखना कॉमन कैसे आपका निकलेगा इसमें, देखो यहाँ रूट 6 है, यहाँ पर 3 है, मैं इस 3 को रूट 3 इंटू रूट 3 नहीं लिख सकता क्या, लिख सकते हो, 3 को रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकते हो, अभी बताएं। एक्स स्क्वायर को x इंटू एक्स नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं माइनस, इस रूट 6 को मैं रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 2 नहीं लिख सकता क्या, देखो रूट 6 है, 3 2 जा 6 और ये हमारा x है बाहर है, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा x बाहर, ठीक है। तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ, ठीक है ना, देखो तो ये हमारा ये पूरा टर्म हो गया यहाँ का माइनस, इस रूट 6 को मैं रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 2 रूट 6 हो गया, x का x प्लस का प्लस, इस 2 को मैं रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2 नहीं लिख सकता क्या, लिख सकते हो, देखो कितना बड़ा हो गया। अब निकाल लो कॉमन, यहाँ से रूट 3 और यहाँ से रूट 3, तो रूट 3 हो गया आपका बाहर, यहाँ से x और यहाँ से x भी आपका x भी आपका बाहर, अंदर देखो क्या बचा आपका, यहाँ रूट 3x तो ये हो जाएगा आपका रूट 3x माइनस का माइनस ओनली रूट 2, तो ये होगा आपका रूट 2 माइनस, देखो यहाँ पर कॉमन क्या है रूट 2 देखो यहाँ रूट 2 और यहाँ पर रूट 2, तो रूट 2 हो गया आपका बाहर, ठीक है, रूट 2 हो गया आपका बाहर। देखो यहाँ रूट 3x तो ये हो जाएगा आपका रूट 3x माइनस हमने कॉमन निकाला तो माइनस बाहर, ठीक है, माइनस अगर आपने कॉमन निकाला तो प्लस का क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर माइनस में, तो यही उठा के छाप दो यहाँ पर, रूट 2 आपका बाहर तो रूट 2 बचा तो रूट 2 इक्वल टू 0, बस
√3x माइनस √2, √3x माइनस √2, दो अगर ब्रैकेट आपके सेम तो आपका आंसर है परफेक्ट। देखो कैसे लिखो यहाँ पर √3x माइनस √2 और एक बार क्या जाएगा देखो √3x माइनस √2, देखो इक्वल रूट का कैसे आपका, ठीक है, इक्वल टू 0। अब 0 बांट दो एक बार, कैसे बांटेंगे देखो √3x माइनस √2 इक्वल टू 0 और √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। जो आंसर आपका यहाँ होगा वही आंसर आपका यहाँ पर भी होगा। हमें x फाइंड करना है तो ये हो गया √3x माइनस √2 आपका हो गया यहाँ पर प्लस √2 आके। हमें x निकालना है तो ये हो गया आपका √2, यहाँ √3 आपका √3, ठीक है। देखो x यहाँ पर भी रूट, यहाँ पर भी रूट, तो ये हो जाएगा आपका 2/3, ठीक है। दोनों के लिए आपका एक रूट और 2/3, जरा इसे देखना √3x माइनस आपका ये हो जाएगा आपका प्लस करा √2, x एज इट इज़, ये √2 भी एज इट इज़, √3 मल्टीप्लाई यहाँ पर हो गया आपका डिवाइड तो √3, तो दो रूट है तो एक ही लिखो, x इक्वल टू 2 और 3 है तो ये हो जाएगा आपका 2/3, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 2/3। चलो हो गया आंसर, x इक्वल टू √2/3, x इक्वल टू √2/3। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो, अब क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ से जितने भी सारे क्वेश्चन आपके सब इजी है। इसके पहले आपके 1 2 3 थे, अब यहाँ पर 2 ही है। देखो इसे इरेज करता हूँ, ठीक है, देख लो इरेज। एक सेकेंड, देखो क्वेश्चन नंबर आपका 9, 2m ब्रैकेट m माइनस 24 इक्वल टू 50, क्या है देखो 50, 2m ब्रैकेट m माइनस 24 इक्वल टू 50। देखो कैसे करेंगे, नॉर्मली हम ऐसे भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पर आके क्या हो जाएगा आपका डिवाइड, ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई आपका, यहाँ पर हो गया आपका आके डिवाइड, तो लिख कर सकते हैं m माइनस 24 इक्वल टू 2 से मल्टी, देखो यहाँ 2 है यहाँ डिवाइड, तो 50 डिवाइड बाई 2, क्या हो गया 50 डिवाइड बाई 2। लो m माइनस 24 इक्वल टू 50 को 2 से डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा 25, मीन्स 50 का क्या करना है आपने हाफ करना है, क्या करना है यहाँ पर हाफ। तो लो m और m माइनस 24 आपका किसके इक्वल हो गया 25 के इक्वल हो गया। आप ऐसे भी कर सकते हो, m इंट अभी m क्या करो देखो m और यहाँ पर क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो यहाँ पर मल्टीप्लाई, मीन्स देखो m इंटू एम स्क्वायर हो जाएगा, m इंटू माइनस 24 m हो जाएगा, फिर यहाँ पर 25 एज इट इज होगा। या तो आप ऐसे भी कर सकते देखो m इंटू एम स्क्वायर माइनस का माइनस, m इंटू 24 m, ये आपका प्लस 25, यहाँ पर आने के बाद आपका माइनस का 25 इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा प्लस का 25 माइनस, यहाँ पर आने के बाद माइनस का 25 इक्वल टू 0। लो मिल गया, यहाँ पर 20 देखो माइनस माइनस था तो क्या करेंगे देखो माइनस माइनस था तो हमने क्या करना है माइनस प्लस, यहाँ 25 तो ये हो जाएगा आपका 25 को ऐसे ब्रेक करो, कितना आना चाहिए आपका 24, कितना आना चाहिए आपका 24। तो लो सिंपल दिख रहा है 24, अगर कोई भी नंबर आपके उसके करीब हो तो सिंपल 25 वंजा कर लो, क्या कर लो 25 वंजा, और बड़ा नंबर आपका देखो यहाँ 24 है और माइनस होना चाहिए तो बड़ा नंबर आपका 25 यहाँ लिखो माइनस में, तो मिल गया आपका फैक्टर देखो m स्क्वायर माइनस का 25 m प्लस का 1 माइनस का 25 इक्वल टू 0, यहाँ लिखना है m। इनके और इनके बीच कॉमन निकाल लो, तो मैं इस बार डायरेक्ट कॉमन निकालता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर m 2 बार है, यहाँ पर m 1 बार है तो एक बार m बाहर, 2 में से 1 बाहर तो 1 बच गया अंदर, माइनस का माइनस 25 m में से अगर एक m अगर बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा आपका 25। अगर यहाँ m माइनस 25 और यहाँ भी m माइनस 25 दोनों सेम है, यहाँ प्लस है तो प्लस लिखो, इनमें तो कुछ कॉमन निकल रहा नहीं है तो 1 निकलेगा, तो ब्रैकेट क्या हो जाएगा m माइनस 25 मीन्स m माइनस 25 इक्वल टू 0। दो ब्रैकेट अगर आपका सेम तो हो जाएगा m माइनस 25 और m प्लस 1 इक्वल टू 0। अब 0 बांट दो, m माइनस 25 इक्वल टू 0 और m प्लस 1 इक्वल टू 0। m इक्वल टू माइनस 25 आपका वहाँ पर जाके प्लस का 25, m प्लस का 1 आपका वहाँ जाके माइनस का 1, क्या हो गया आपका माइनस का 1। चलो हो गया, इसको डायरेक्ट कर सकते थे क्या, देखो कैसे कर सकते डायरेक्ट इसको कैसे करेंगे, यहाँ देखो यहाँ से m है तो एक बार बांट दो 25 बांट दो एक बार, कैसे बांटेंगे m इक्वल टू एक बार 25 बांट दो और यहाँ पर बटेगा
m माइनस 24 इक्वल टू 25 बढ़ दो, तो ये तो हो गया m इक्वल टू 25, और यहाँ पर ज़्यादा देखना m यहाँ पर 25 एज इट इज़, -24 यहाँ पर हो गया, देखो -24 यहाँ पर हो गया आपका प्लस का 24 माइनस का, ठीक है। तो यहाँ पर देखो m इक्वल टू 25 प्लस 24 हो गया आपका 49 समथिंग, तो शायद आपका यहाँ पर रॉन्ग है, ठीक है। ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा रॉन्ग, ठीक है। 25 यहाँ पर आपका बटेगा नहीं, तो ये आपने ऐसा नहीं करना है, ये आपका परफेक्ट है, ठीक है। 25 और 1 आना चाहिए, 25 यहाँ तो 25 आ गया, लेकिन वहाँ 1 नहीं आया, ठीक है। वहाँ पर आपका 1 नहीं आया, माइनस 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 प्लस, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। 10 देखो 10 25 m स्क्वायर इक्वल टू 9, ये कैसे करेंगे देखो, सिंपल इसको यहाँ बुलाओ, 25 m स्क्वायर प्लस 9 यहाँ पर आपका -9 इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में होना चाहिए, कौन सा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। 25 आपका किसका स्क्वायर होता है 5 का, और m स्क्वायर किसका स्क्वायर होगा आपका 5 का, ठीक है, m का, तो ये हो जाएगा आपका 5m का स्क्वायर माइनस 9 आपका किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो ये होगा आपका 3 का स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या, देखो a प्लस बी a माइनस बी, मीन्स इसी टर्म को एक बार प्लस करके लिख दो और इसी टर्म को एक बार क्या करो माइनस करके भी लिख दो, ठीक है। एक बार क्या किया प्लस, एक बार क्या किया आपने माइनस, तो बस 0 बांट दो, तो 5m प्लस 3 एक बार 0 और 5m माइनस 3 एक बार क्या हो जाएगा आपका 0, ठीक है 0। हमें m फाइंड करना है, तो 5m एज इट इज़ प्लस 3 आपको वहाँ जाने के बाद आपका क्या हो जाएगा माइनस का 3, m निकालना है, m एज इट इज़ माइनस 3 भी एज इट इज़, 5 यहाँ पर क्या हो रहा है आपका मल्टीप्लाई, यहाँ पर आके आपका डिवाइड, तो 5 लो m इक्वल टू -3/5। यहाँ देखो जरा, हमें m निकालना है, तो 5m एज इट इज़ -3 आपको वहाँ जाने के बाद आपका प्लस का 3, क्या हो गया प्लस का 3, m इक्वल टू प्लस का 3 एज इट इज़, 5m मल्टीप्लाई यहाँ पर होने के बाद आपका डिवाइड, तो ये हो गया आपका डिवाइड लो, तो ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो अपना 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, इरेज करते देखो, इरेज क्वेश्चन नंबर 11 से पहले, हाँ ठीक है 11 देख लो, 7m स्क्वायर इक्वल टू 21m, 11 है शायद, उसे यहाँ पर बुलाओ वापस से, ठीक है, या तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, 7 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है, डिवाइड भी कर सकते हो, ठीक है, कर लो, ऐसा किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो 7m स्क्वायर माइनस प्लस है तो आपका माइनस का 21m इक्वल टू 0। अब अगर आपने यहाँ पर, अगर आपका यहाँ पर 0 आ गया तो आप यहाँ पर बांट सकते हो, कैसे देखो, यहाँ पर 7m स्क्वायर माइनस 21m, इसी में से कॉमन निकाल लो, या तो आप ये फॉर्मूला भी यहाँ पर लगा सकते हो, ठीक है। देखो मैं इसी में से कॉमन कैसे निकालता हूँ, 7 इंटू m माइनस, देखो 7 इंटू 3 इंटू m इक्वल टू 0, यहाँ पर आपका 7 है, यहाँ पर भी आपका 7 है, यहाँ पर आपका m है, यहाँ पर भी आपका m है, तो बाहर निकालो 7m आपका बाहर, अंदर देखो क्या बचा, इस टर्म में से आपका 7m बाहर, तो m बचा, माइनस इस टर्म में से 7m आपका बाहर, क्या बचा आपका 3 इक्वल टू 0, तो लो, तो 0 आ गया, तो एक बार 7m बरोबर 0 और एक बार m माइनस 3 बरोबर 0 बांट देना, ठीक है। 7 यहाँ डिवाइड हो रहा है, सॉरी मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आपका डिवाइड, तो सिंपल 0 है तो आपका 0 हो जाएगा, m इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्यों 0/7 आने वाला है, तो किसी भी नंबर 0 को अगर किसी भी नंबर से डिवाइड किया तो आंसर कितना आने वाला आपका 0, तो इसे डायरेक्ट कर लेना। ये देखो क्या होगा आपका m -3 आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस का 3, क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस का 3, ऐसे भी इसको कर सकते थे, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 11। 12 देखो 12, अब 12 में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ठीक है। 12 देखो क्वेश्चन नंबर 12, ये हो जाएगा आपका m स्क्वायर माइनस का 11 इक्वल टू 0। अब देखो मैं आपसे ये कह सकता हूँ 11 को हम ऐसे नहीं लिख सकते, √11 इंटू √11 लिख सकते, क्योंकि √11 इंटू √11 क्या होगा आपका 11, इसे हम ऐसे भी लिख सकते ना, √11 है तो 11 √11 का हम स्क्वायर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम स्क्वायर, 11 को हम क्या लिख सकते हैं √11 का स्क्वायर, तो देखो यहाँ पर m स्क्वायर एज इट इज़ माइनस इस 11 को हम लिख सकते हैं √11 का स्क्वायर, स्क्वायर और रूट क्या होगा कैंसिल, तो यहाँ पर 11 ही बचेगा, ये हो गया आपका 0। तो देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार इन टर्म को प्लस करके लिख दो, एक बार इन्हें क्या करो माइनस कर लो, तो लिखो m प्लस √11 m माइनस √11 लो हो गया इक्वल टू 0। अब 0 बांट दो, m प्लस √11 इक्वल टू 0
m माइनस रूट 11 इक्वल टू 0। तो m प्लस का रूट 11, यहाँ पर आपका माइनस का रूट 11, माइनस का रूट 11 आपका यहाँ पर क्या हो गया, आपका प्लस का रूट 11। तो ये भी आपका क्या हो गया, परफेक्ट। ठीक है, थोड़ा फास्ट हो गया लेकिन हमने देख लेना। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रैक्टिस सेट 2.1 फुल्ली कंप्लीट। ठीक है, नॉर्मली आपने ध्यान में रखना है वो प्लस प्लस वाला, वो जितने भी आपका क्वेश्चन है वो टोटली वहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।